और इस वक्त उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर सिलक्यारा टनल के बाहर चल रहा है, वहां से खबर आ रही है कि सीएम धामी वहां पर पहुंचे हैं। टनल में जाकर रेस्क्यू का जायजा लिया है। वहां पर थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग भी वहां पर होनी है। फिलहाल ऑगर मशीन से रेस्क्यू रुका हुआ है क्योंकि अब तक ऑगर मशीन ही वहां पर रेस्क्यू कर रही थी। तस्वीरें भी सामने आ रही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे हैं। टनल में इस वक्त क्या स्थिति है, काम क्यों रुका हुआ है, काम रुकने की वजह आखिर क्या है, इस बात की जानकारी वहां के एक्सपर्ट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, सीएम धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति इस वक्त जरूर चिंताजनक है। इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग है, क्या आप भी पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल नीलू, देखिए आपको बता दें कि आपसे थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके सचिव की अफसर पर हाई लेवल मीटिंग में टनल के अंदर यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसीज हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही हैं, उनके चीफ्स भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। और फिलहाल अभी निरीक्षण यहाँ पर चल रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से ऑगर मशीन के पार्ट्स टूट गए थे, उसके बाद ऑगर मशीन को वापस निकालने का प्रोसेस चल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं आगे के प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से होने चाहिए। जहां एक तरफ प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सब ये बात कह रहे थे, चाहे नीरज खैरवाल हो, चाहे भास्कर खुलवे हो, लगातार में बातचीत हो रही थी, या जो मजबूत जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन खड़ी हुई है, उस सिचुएशन में आगे क्या कदम उठाने हैं, किस तरीके से उठाने हैं, और न्यूज 18 सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी यहाँ पर अपने दर्शकों को दे रहा है कि हैदराबाद से मंगाई गई हैं जो आधुनिक मशीनें हैं, जिनसे कि ड्रिलिंग या फिर मलबे को हटाने का प्रोसेस किया जाता है, वो अत्याधुनिक मशीनें हैं। आज देर रात तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, लेकिन ऑगर मशीन के सहारे अब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ये पूरी तरह से साफ हो गया, क्योंकि ऑगर मशीन के ब्लेड और हुक टूट गए थे, और उसके बाद अब वो सारी चीजें जो है एक बार से फिर उसी मोड में लाने की कोशिश यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैनुअली चीजों को करने की कोशिश यहाँ पर आज की जा रही है कि मैनुअली हम जितना कर पाए उतना करें। बाकी हैदराबाद से जो मशीनें यहाँ पर पहुंचेंगी, इसी को लेकर के सारे उत्तराखंड के महकमे के, सरकार के जितने बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उससे पहले यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस हाई लेवल मीटिंग में जब सारे लोग एक साथ बैठेंगे, तब आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा, और उसके बाद अगर मीडिया को ब्रीफ किया जाता है कि किस रणनीति के तहत, बिल्कुल हाई लेवल मीटिंग का इंतजार तो अनुपम रहेगा। लेकिन जिस ऑगर मशीन से अब सबसे ज्यादा उम्मीद थी और 48 मीटर तक इसने टनल की खुदाई कर दी थी, अब वो उसका काम रुक गया है, तो क्या आगे भी यहां पर काम होगा कि नहीं? बहुत संक्षेप में बताइए कि यहां से काम अब आगे बढ़ेगा भी कि फिर यहीं पर रोक दिया जाएगा और दूसरे प्लान पर काम शुरू होगा? देखिए, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण सवाल यही है। लेकिन फिलहाल ऑगर मशीन के सहारे अभी काम नहीं हो रहा है। ऑगर मशीन को वापस ले लिया गया है, और जो उसके पार्ट्स टूटे हुए थे, उन पार्ट्स को भी जेसीबी की मदद से बाहर करके जो डंपिंग यार्ड है वहां पर डाला गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैदराबाद से जो मशीनें मंगाई गई हैं, हो सकता है कि अगर उन मशीनों का प्रयोग ऑगर मशीन को रिप्लेस करके अब वहां पर किया जाता है, तो क्या, चलिए ठीक है। तो इस बात का अनुपम इंतजार रहेगा कि जो हाई लेवल मीटिंग होती है उसमें क्या निष्कर्ष पर, किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि समय दिन पर दिन बीतता चला जा रहा है और वहां पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन वहां पर भी जो टीमें लगी है, उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इस पूरी जो दिक्कत सामने आई है उसे खत्म किया जाए और रेस्क्यू का काम फिर से शुरू किया जाए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।